फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष कुछ डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। खास करके वैसे शिक्षक जो +2 में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अपना योगदान करना चाहते हैं, ऐसे शिक्षक के लिए जो है कुछ कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को हम लोग यहाँ पर दूर कर लेंगे। यानी कि जैसे देखिएगा कि किस तरह का कन्फ्यूजन है, खास करके एलिजिबिलिटी को लेकर के जो कन्फ्यूजन है या उसके दिमाग में जो तरह तरह के सवाल चल रहा है, तो उसके संदर्भ में मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए, इसका 11 से 12 के बारे में मैं पहले आप लोग को दिखा दूँ कि 9 से 10 है, हो गया। यहाँ 9 से 10, 11 से 12। एक बार आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जैसे 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक, यानी कि बीएड, ये दोनों डिग्री होना चाहिए। या यदि ये चीज नहीं है तो अथवा में दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक, ये इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ये इसका समकक्ष और बीएड होना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं अथवा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड या बीएससी एड होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर शिक्षक के बारे में अभी नहीं आया है, देखिएगा। और न्यूनतम या फिर न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड। अब इसमें परंतुक में देखिएगा, 11 से 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक के लिए पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्धांक में 5% की छूट दी जाएगी। ये हो गया। और कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी और मैथ। चूंकि इसके लिए हिंदी का स्टेट नहीं लिया गया था। अब देखिए, 11 से 12, ये मुख्य बात है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये ऐप पर है, यानी कक्षा 11 से 12 तक कंप्यूटर विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOE ACC से स्तर A किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। देखिए, इसमें जो है बीएड के कोई मतलब नहीं है, आप कंफर्म हो जाइए। यानी BE BTech हो या कंप्यूटर साइंस IIT हो अथवा समकक्ष उपाधि भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AI से मान्यता प्राप्त संस्थान से, यानी BTech का डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री है तो भी आपका चलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि MCA भी किए हुए तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं दोस्तों। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष या किसी एक विषय में स्नातकोत्तर। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। उसके बाद देखिएगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय DOEACC से स्तर से तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि MSc A 3 वर्षीय डिग्री। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ समझ लीजिए कि 11 से 12 तक के कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्धांक में 5% की छूट दी होगी। उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है, आप इसे भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कंप्यूटर विषय के कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देख लीजिए।
उसके बाद संगीत विषय, चलिए ये तो हो गया। अब लेकिन एक समस्या क्या है कि क्या ये जो है कंप्यूटर विषय के शिक्षकों के लिए जो है ये सीटेट एस्टेट अनिवार्य है? तो निश्चित रूप से है। ये चीज़ें आप कंफर्म हो जाइए। जैसे देखिए, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 और या बीटेट पेपर 1, माध्यमिक अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए है एस्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एस्टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप ये निश्चित हो जाइए, आप ये पूछा जाएगा ही, यानी ये एलिजिबिलिटी होगा ही। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगा। अब इसमें नोट भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण के वजह से अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हों, वे सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूरा किया गया हो। ये चीजें आप अच्छे से जान लीजिए। और उन्हें ऐसी परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा भी देना होगा। यानी कि एतद द्वारा सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा। और ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण पत्र के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा, उसकी छाया प्रति भी देनी होगी। तो ये रहा आपका पूरा क्लियर आपका हो गया कि जितने भी +2 में शिक्षक बनना चाहते हैं, भले कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन एस्टेट अनिवार्य है। आप इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। ये आप सिलेबस जान ही गए होंगे। बाकी जो है ये सभी चीज़ें, चूंकि ये यहाँ दिया गया है, इसका मतलब है कि ये सभी के लिए लागू है। ये यहाँ मतलब क्या है, आप इसको देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है। अब ये क्या है, ये सभी के लिए देख रहे हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है ये, यानी एस्टेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना ही होगा। यदि अगर जिस तरह से यहाँ पर दिया गया कि बीएड अनिवार्य नहीं है, तो यदि +2 के लिए अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षक के लिए ये होता तो यहाँ ये भी लिखा जाता कि एस्टेट भी अनिवार्य नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोग कंफर्म हो जाइए कि एस्टेट अनिवार्य होगा। एस्टेट अनिवार्य होगा, एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य होगा। ये आप निश्चिंत हो जाइए, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, नहीं तो बाद में हो सकता है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही जानकारी। धन्यवाद।